ड्रेसकार्ट.com में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आखिर में ग्राहक सेवा विभाग। आखिरकार तुम लोग फोन क्यों नहीं उठाते हो? चलो जो भी हो, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरा ऑर्डर नंबर है DOC 3413652 और 20 दिन हो गए मुझे ऑर्डर दिए हुए। मेरा ड्रेस कहाँ है? मैं समझ सकता हूँ मैडम कि आपको अभी कैसा लग रहा होगा। आप परेशान ना होइए, मैं आपका स्टेटस चेक कर लेता हूँ। इसके लिए क्या मैं आपकी कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ? हाँ जरूर, अगर आप होल्ड से वापस आएंगे तो। जरूर मैडम, मैं 2 मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। आप कृपया लाइन पर रहिए। होल्ड पर रहने के लिए धन्यवाद। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि आपका ऑर्डर यहाँ नहीं मिल रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? अब मैं क्या करूं? और मैंने जो पैसे दिए उसका क्या? मैडम, आप कृपया करके घबराइए मत। आप या तो दोबारा ऑर्डर कर सकती हैं या फिर हम आपके पैसे भी लौटा सकते हैं। तो ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए, मेरे पैसे लौटा दीजिए। मैं लाइंत्रा से इसका ऑर्डर दूंगी। उनकी ग्राहक सेवा आप लोगों से काफी बेहतर है। आप सभी होपलेस हैं, कोई आशा नहीं की जा सकती है आप लोगों से। मैं समझ सकता हूँ मैडम कि आपको अभी कैसा अनुभव हो रहा है, पर इस मामले में मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। हम आपका ऑर्डर रद्द कर रहे हैं और अगले 48 घंटों में आपका पैसा वापस मिल जाएगा। गुड बाय। इस स्क्रिप्ट में हम देख सकते हैं कि सामान के वितरण में देर होने के कारण ग्राहक किसी दूसरे विक्रेता के पास चला गया। इसीलिए वितरण के लिए दिया गया समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक ग्राहक द्वारा अनुरोध करने के समय से लेकर जब तक वितरण नहीं हो जाता, तब तक के संपूर्ण समय को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। अगर एक संस्था टर्न अराउंड टाइम का मापन करना चाहे तो वे ऐसा कर सकती है। ऐसा करने के लिए वे ग्राहक द्वारा कॉल सेंटर में फोन करने के समय से लेकर जब तक ग्राहक की आपूर्ति नहीं हो जाती और ग्राहक संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक का मापन करता है। संस्था मापन करने के लिए ग्राहक की समस्या के समाधान में जितना समय लगता है, केवल उस समय का मापन भी कर सकती है। संतुष्ट ग्राहक कंपनी के साथ अधिक समय तक रहते हैं और इससे कंपनी के रेवेन्यू में भी वृद्धि होती है। कंपनी की सेवाओं से खुश रहने वाले ग्राहक प्रचार के उत्तम साधन होते हैं, क्योंकि वे हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया ही देते हैं। आजकल के इस प्रतियोगी बाजार में एक लॉयल ग्राहक का होना अत्यंत आवश्यक है। कॉल के अंत में ग्राहक ईमेल, मैसेज आदि के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और ये एक ग्राहक सेवा कार्यकारी के इंसेंटिव पाने में सहायक होता है। अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। मैट्रिक्स का सशक्तिकरण। ऐसा करने के लिए कंपनी द्वारा अलग अलग तरीके से सभी कर्मचारियों का सशक्तिकरण करना, अर्थात उन्हें कुछ अधिकार देना आवश्यक होता है। मैट्रिक्स में वृद्धि। संस्था में क्रमानुसार सेवा या मैट्रिक्स में वृद्धि के लिए एक ग्राहक सेवा कार्यकारी को कोई भी बड़ी समस्या अपने सुपरवाइजर, फ्लोर मैनेजर के पास भेजना आवश्यक होता है। क्रमानुसार सेवा करने वाली संस्था। एक संस्थानिक संरचना के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी को एक दूसरे की जरूरत होती है। इसमें क्रमानुसार सेवा प्रस्तुत करने की व्यवस्था होती है। एस्केलेशन कम करने के लिए एक संस्था को कुछ नियमों का पालन करने की जरूरत होती है। जैसे कार्यकारियों के सशक्तिकरण का अर्थ है कि कार्यकारी अपने परंपरागत मार्ग से हटकर भी सेवा प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें अमाउंट में छूट देने का अधिकार देना। एस्केलेशन में कमी। जब कोई ग्राहक असंतुष्ट होता है तो CSR में एक छोटा टाइम विंडो होता है जो परिस्थिति की तीव्रता को कम कर देता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि ग्राहक इतना अधिक असंतुष्ट हो जाता है कि व्यावहारिक रूप से इसकी तीव्रता कम करने का कोई विंडो नहीं होता है। इस स्थिति में हमें अपने सीनियर के पास कॉल ट्रांसफर करना आवश्यक हो जाता है। अंतिम कार्रवाई। कार्यकारी के पास अधिक राशि को छूट देने का अधिकार भी होना चाहिए, जिससे कि वे कंपनी के गुडविल को दर्शा सके। चलिए
अब हम देखते हैं कि एस्केलेशन करने का सही तरीका क्या होता है। कॉल ट्रांसफर करने के लिए सही व्यक्ति का चयन। क्रमानुसार एस्केलेशन करना चाहिए। जैसे अगर कॉल ट्रांसफर करना है तो अपने सीनियर को, ना कि अपने सीनियर के सीनियर को। समस्या पर एक छोटा सार भी दीजिए और उन्हें इस बात से अवगत कीजिए कि मूल समस्या क्या है। ईमेल या टेलीफोन के माध्यम से फॉलो अप भी करना आवश्यक है। हमेशा उचित विषय का चयन करें। एस्केलेशन के आधार पर एक कॉल सुनते हैं। बिजनेस इंटरनेट को चुनने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम नेहा है। आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने अभी कुछ देर पहले राहुल से बात की है और उसने मुझे बताया कि मेरा मोडेम ठीक से काम नहीं कर रहा है। बात यह है कि मैं एक रिटायर्ड शिक्षिका हूँ और एक नया मोडेम लेने की स्थिति में नहीं हूँ। इसलिए मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद करना चाहती हूँ और अपना लक किसी इंटरनेट की सेवा देने वाली दूसरी कंपनी में आजमाना चाहती हूँ। तो क्या आप मेरी कॉल कनेक्शन रद्द करने वाले विभाग में ट्रांसफर कर सकती हैं? ओह मैडम, यह सुनकर मुझे बहुत ही खराब लग रहा है। हम आप जैसे एक मूल्यवान ग्राहक को खोना नहीं चाहते हैं और हम यहाँ आपकी सेवा के लिए ही मौजूद हैं। मुझे देखने दीजिए कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकती हूँ। मैं आपके अकाउंट के निरीक्षण से आरंभ करती हूँ। ठीक है मैम? मैंने आपके पिछले एजेंट को मेरा अकाउंट नंबर दे दिया है, पर अब फिर से दोबारा? मेरा नाम राजश्री बसु है और मेरा अकाउंट नंबर 8609954321 है। श्रीमती बसु, आपका धन्यवाद। तो आपका अकाउंट नंबर है 8609954321। क्या मैंने ठीक कहा? हाँ, और आपके पूछने से पहले ही मैं ये बता दूं कि आप इसी नंबर पर मुझसे बात कर सकती हैं। आप अपने सिक्योरिटी नंबर के अंतिम 4 अंक बता सकती हैं? हाँ, 4321। आपका धन्यवाद। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अब हमारे इंटरनेट कंपनी को अपनी सेवा का मौका नहीं देना चाहती हैं और हम कभी भी आपकी तरह एक मूल्यवान ग्राहक को केवल एक मॉडेम में गड़बड़ी होने के कारण नहीं खोना चाहेंगे। तो इस मामले में मैं आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ। आप देखिए, आप अगर अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं 1 सप्ताह से इस मामले में आपके पास फोन कर रही हूँ और आप लोग केवल मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं। आपको जो भी परेशानी हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जैसा कि आपको बताया गया है कि आपका मॉडेम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इस मामले में आपकी मदद करने के लिए मैं अपने सीनियर के पास आपका कॉल ट्रांसफ़र कर देती हूँ। हे भगवान, मुझे फिर से वही सब कहना पड़ेगा? क्या आपके कानों तक मेरी बात नहीं जा रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना कनेक्शन बंद करवाना चाहती हूँ और मुझे किसी भी सीनियर से बात नहीं करनी है। मैं अब किसी के भी पास अपनी बात दोहराना नहीं चाहूंगी। आप अभी मेरा कनेक्शन बंद कीजिए। श्रीमती बासु, मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ और अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी ऐसा ही लगता। कृपया आप शांत हो जाइए और आपको अपनी बात दोहरानी नहीं पड़ेगी। मैं अपने सीनियर को सारा वृत्तांत बता दूंगी। कृपया इस स्थिति में मुझे आपकी मदद करने दें। यहाँ मैं आपकी कॉल को थोड़ी देर होल्ड पर रखूंगी। ठीक है मैडम? हाँ ठीक है, मुझे कोई समाधान नहीं चाहिए। मैं सीधे सीधे अपना कनेक्शन बंद करवाना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे सीनियर से बात करने पर संतुष्ट ज़रूर होंगी, इसलिए आप कृपया करके 2 मिनट होल्ड पर रहिए और मैं आपकी बात सीनियर से करवाती हूँ। मैं संजुक्ता, ग्राहक सेवा मैनेजर। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? गुड आफ्टरनून संजुक्ता। मैं ग्राहक सेवा कार्यकारी नेहा। एक ग्राहक श्रीमती राजश्री बासु लाइन पर हैं। वह खिन्न है कि उसका मॉडेम ठीक से काम नहीं कर रहा है और वह अपना कनेक्शन बंद करवाना चाहती है। सिक्योरिटी की जांच हो गई है और वे एक लॉयल और पुरानी ग्राहक हैं। मैंने एस्केलेट कर दिया है और कागजी कार्रवाई भी कर दी है। तो क्या मैं कॉल ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, कर दो। देखती हूँ मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। आपका धन्यवाद। कॉल अब ट्रांसफ़र हो रहा है। गुड आफ्टरनून श्रीमती बासु। मैं संजुक्ता, ग्राहक सेवा मैनेजर। नेहा ने आपकी समस्या के बारे में बताया है। आपका मोडेम ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसीलिए आप अपना कनेक्शन बंद करवाना चाहती है।
क्या मैं सही हूँ मैम? हाँ, आप सही हैं और उसने कहा कि आप मेरी मदद कर सकती हैं, तो ठीक है मैम। आप पिछले 5 सालों से विशनेट कंपनी के साथ हैं। मैं आपको एक फ्री मोडेम ऑफर करती हूँ जो पूरी तरह से वायरलेस होगा और ये पूरी तरह निशुल्क होगा। मैं अभी आपका ऑर्डर कर दे रही हूँ और ये कल तक आपको मिल जाएगा। मतलब आप कल से एक नया मोडेम इस्तेमाल कर पाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपका धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ हम आपको 6 महीने की फ्री ट्रायल भी दे रहे हैं। इस तरह आपको अपने पुराने मोडेम की तुलना में 3 Mbps अधिक स्पीड मिलेगी। 6 महीने बाद आपका किराया आपके वर्तमान किराए से 300 रुपए अधिक होगा और आप चाहे तो बाद में इसे कम भी कर सकती हैं। ओह, ये सच में एक बहुत ही अच्छी डील है। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ और अधिक समय तक रहूंगी और मैं अपने दोस्तों को भी आपकी कंपनी की सेवा लेने की सलाह दूंगी। ठीक है मैम, आपकी ओर से ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। क्या आपके पास पेन और पेपर है ताकि आप अपना ऑर्डर नंबर लिख सकें? हाँ है। आपका फ्री मोडेम ऑर्डर नंबर है WN8937873। इसे सेट करने के लिए अगर आप स्वयं इसे सेट नहीं कर पाएंगी तो हमारे पास हर समय इसकी सेवा उपलब्ध है जो हॉटलाइन द्वारा आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ मैम? मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। बस इतना कहना चाहूंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैम। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी सेवा से संतुष्ट हैं। बेशक संजुक्ता, गुड बाय। आपका धन्यवाद श्रीमती बासु। और एक बार फिर मेरा नाम संजुक्ता है और विशनेट इंटरनेट चुनने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद, गुड बाय। अंतर्गत आप क्या अनुभव करते हैं? आपको किस चीज की जरूरत है और इसे कैसे पाया जा सकता है? इन सब का स्पष्ट रूप शामिल होता है। इसके लिए दृढ़ता, शारीरिक क्रियाकलाप और शांत ढंग से सामने वाले की ऊपर अग्रसर हुए बिना संपर्क करना आवश्यक है। चलिए अब हम देखते हैं कि व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं। सहनशील व्यवहार। अगर आप किसी भी प्रकार के संघर्ष या तर्क से बचने का व्यवहार करते हैं या आपको ऐसा लगे कि आपके विचार औरों के विचार से कमजोर हैं, तो आप एक तरह से सहनशील व्यवहार करते हैं। आक्रामक व्यवहार। ऐसा अनुभव करने पर कि अपना रास्ता स्वयं बनाना है, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, सलाह की परवाह किए बगैर। इसका परिणाम ये होता है कि लोग आपकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। सकारात्मक व्यवहार मतलब स्पष्ट, शांत, सोच समझकर आदर के साथ बात करना और व्यवहार करना तथा सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका देना। अपने सकारात्मक गुणों को विकसित करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे शांत रहिए और सांस लेते रहिए। सचेत और स्पष्ट बातें करें। अपने आवाज को नहीं ऊंचा करे और न ही फुसफुसाहट भरी आवाज में बातें करे। ये याद रखने योग्य है कि आपका ना कहना स्वीकृत है, पर ये याद रहे कि आपको इस तरीके से ना कहना है कि ग्राहक के ऊपर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी पूरी बात सुनिए और आदरपूर्वक उसका उत्तर दीजिए। प्रथम कॉल रेजोल्यूशन का महत्व जानने के लिए। गुड मॉर्निंग, क्या मैं श्रीमती पियाली सेन से बात कर रहा हूं? हाँ बोलिए। मैम, मैं SLI अस्पताल से बात कर रहा हूं। आपका डॉक्टर JK रेड्डी के साथ एक अपॉइंटमेंट है आज दोपहर 12:30 बजे। ठीक कहा मैम? हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ। आपको ये बताने के लिए कॉल किया गया है कि डॉक्टर आज मौजूद नहीं रहेंगे। इस कारण आपका अपॉइंटमेंट अगले शुक्रवार तक पोस्टपोन कर दिया गया है। आपकी असुविधा के लिए हमें दुख है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं 7 महीने की एक गर्भवती औरत हूँ और मैं अभी रास्ते में हूँ। तुमने मुझे पहले सूचित क्यों नहीं किया? माफी चाहता हूँ मैम, हम आपको सूचित करना भूल गए थे, पर अगले सप्ताह का अपॉइंटमेंट निश्चित है। आपकी ग्राहक सेवा एकदम बेकार है।
इस कॉल में हमने ये देखा कि इस औरत को हॉस्पिटल से पहली बार कॉल प्राप्त हुआ और इस कॉल ने ग्राहक के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव डाला। शायद अब वो उस अस्पताल में दोबारा ना जाना चाहे। इस तरह अस्पताल ने एक मूल्यवान ग्राहक को खो दिया। इसलिए ये याद रहे कि प्रथम कॉल हमेशा महत्वपूर्ण होती है। हमें ग्राहक की समस्या का समाधान इसी कॉल में करना जरूरी होता है। प्रथम कॉल एक अच्छी ग्राहक सेवा के गुणों को पहचानने में सहायक होती है। एक ही चीज के लिए ग्राहकों का बार बार फोन करना उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है और इस कारण वे अधिक समय तक हमारे ग्राहक नहीं रहते हैं। प्रथम कॉल रेजोल्यूशन मापने की 3 तरीके हैं। कॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को रिपीट करना। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पता लगाना आसान होता है कि ग्राहक ने एक ही समस्या के समाधान के लिए दोबारा फोन किया है या नहीं। पर अगर ग्राहक ने ईमेल या ऑनलाइन के द्वारा इस प्रकार का संपर्क किया है तो ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। दूसरा, पोस्ट कॉल कस्टमर सर्व। ये टेक्नोलॉजी को IVR जैसे मेल, सर्व, कॉल के अंत के तुरंत बाद या उनसे ये पूछकर कि आपका समस्या का समाधान हुआ है या नहीं, ऐसे माध्यम से की जाती है। ये टेक्नोलॉजी तब फेल हो जाती है जब ग्राहक सर्व कॉल को पूरा नहीं करता है। तीसरा, क्वालिटी निरीक्षण। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्वालिटी विभाग की एक टीम सारे कॉल को सुनने के बाद कॉल के क्वालिटी का निरीक्षण करते हैं। टीम ये देखती है कि कहीं ये कॉल प्रथम कॉल तो नहीं था या कोई रिपीट कॉल तो नहीं था और ग्राहक की समस्या का समाधान हुआ है या नहीं। प्रत्येक कॉल सेंटर या BPO में ऐसा एक विभाग रहता है जो कार्यकारी के काम करने की शैली को पास करता है। अब हम कॉल के निरीक्षण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक परिदृश्य देख लेते हैं। अरे प्रियंका, बहुत हुआ, टीवी देखना बंद करो अब। जाओ अपनी किताब लेकर बैठो। हाँ माँ। सारे विषयों में तुम्हारा नंबर कम है, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे नहीं पता, मैंने अपना पूरा प्रयास किया पर अधिकतर प्रश्नों के उत्तर देने में असफल रही। आपके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। इस परिदृश्य से हमें ये पता चला कि प्रियंका अपने माता पिता की कम निगरानी के कारण अच्छा परिणाम देने में असफल हो गई। इसी प्रकार कार्यकारियों के कॉलों का निरीक्षण करना भी आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक कंपनी कभी भी ये नहीं जान पाएगी कि उसके ग्राहक सेवा कार्यकारी द्वारा ग्राहकों की समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं। ईमानदारी। निरीक्षण प्रणाली ये चेक करती है कि कार्यकारी अपने काम के प्रति ईमानदार है कि नहीं। क्या वो सही सूचना दे रहा है या ग्राहकों के पर्सनल विवरणों के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा है। ध्यान। क्या कार्यकारी ग्राहकों की समस्या के समाधान पर अपना ध्यान दे रहा है या बस दूसरे ख्यालों में रहकर काम कर रहा है। रुचि। क्या कार्यकारी ग्राहक की पूछताछ में रुचि ले रहा है और उनका उत्तर सही ढंग से दे रहा है कि नहीं। सहानुभूति। क्या कार्यकारी ग्राहकों के साथ उचित और अवसरानुकूल सहानुभूति प्रकट कर रहा है या नहीं। मित्रता। कभी कार्यकारी ग्राहकों के साथ अधिक घनिष्ठ और कभी कम घनिष्ठ हो रहा है कि नहीं। निजीकरण। कार्यकारी ग्राहक के साथ निजी भाव से पेश आ रहा है कि नहीं। व्यावसायिकता। कार्यकारी कंपनी के निर्देशों और व्यवहार पालन के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। प्रभावशालिता। वो ग्राहक को किसी प्रकार का विशेष सुझाव दे रहा है या नहीं। अनुकूलनशीलता। कार्यकारी ग्राहक के जरूरतों के अनुकूल है या नहीं, या वो ग्राहक को उसके बात के बीच में ही रोक दे रहा है। आजकल फोन
एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण उपकरण है। फोन पर हम ग्राहक के साथ बिना किसी रोक टोक के 3 से 5 मिनटों तक बात कर सकते हैं। अगर आपको एक आकर्षित या उपयुक्त माहौल मिलता है तो आप उसे एक यादगार अनुभव का रूप दे सकते हैं। आप अपने उचित वार्तालाप, अद्भुत शब्दों के माध्यम से उस ग्राहक को एक लॉयल ग्राहक बना सकते हैं और अपनी कंपनी को लाभान्वित कर सकते हैं। किसी भी कॉल सेंटर या बीपीओ अपने ग्राहकों के अच्छे अनुभव के लिए एक 9 फोन कॉल स्ट्रेटेजी लागू करता है। पहला है एक बेहतर शुरुआत। एबीसी कंपनी में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है और आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। दूसरा है ग्राहकों की परेशानी साकार करना, जैसे मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना निराशाजनक है। मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना उलझन भरा है। मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना परेशानजनक है। तीसरा है कि अगर कोई ग्राहक आपकी या आपके कंपनी की प्रशंसा करता है तो उसका अभिवादन कुछ इस प्रकार करे। आपका धन्यवाद। अपने मूल्यवान ग्राहक से ऐसा सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमारी कंपनी के बारे अपनी राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा है स्थिति को नियंत्रण में रखें और अपने नम्र व्यवहार से ग्राहक को शांत करने की कोशिश करें। आप इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इस मामले में आपकी मदद कर सकता हूं सर। मैं इसकी सूचना आपको जरूर दूंगा सर। आपको इसके बारे में बताने में मुझे काफी खुशी होगी सर। पांचवा स्ट्रेटेजी है ग्राहकों से प्रश्न पूछना। आपकी समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं सर? क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं सर, जिससे कि हमें पता चल पाए कि वास्तव में हुआ क्या है? अगला है कि आप ग्राहकों के साथ मित्र भाव के रूप में भी वार्तालाप कर सकते हैं। कभी भी ग्राहक से पूछताछ की शैली का प्रयोग ना करें। उदाहरण देखिए, सर, क्या आप अपना पिन कोड बता सकते हैं प्लीज? साथ देने के लिए धन्यवाद सर। अब एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। ग्राहकों के सामने उनकी जिज्ञासा को दोबारा प्रकट कीजिए और उन्हें अगला चरण प्रस्तुत कीजिए। ऐसे करने से आप उनके साथ संबद्ध रहेंगे। जैसे, तो अगर मैं ठीक ठीक समझ पाया हूं तो आप हमसे चाहते हैं, क्या मैं सही हूं सर? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जानना चाहते हैं। आठवां है कि ग्राहक से यह पूछना उसे कुछ और जानना है या नहीं। ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चरण है। इससे ग्राहकों को अच्छा अनुभव होता है। क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूं? इसके अलावा क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे? अंतिम स्ट्रैटेजी है कि एक प्रभावशाली ढंग से अपने कॉल को खत्म करना। इसमें आप धन्यवाद और कंपनी का नाम जोड़ सकते हैं, जैसे कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि। एबीसी
आजकल फोन एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण उपकरण है। फोन पर हम ग्राहक के साथ बिना किसी रोक टोक के 3 से 5 मिनटों तक बात कर सकते हैं। अगर आपको एक आकर्षित या उपयुक्त माहौल मिलता है तो आप उसे एक यादगार अनुभव का रूप दे सकते हैं। आप अपने उचित वार्तालाप, अद्भुत शब्दों के माध्यम से उस ग्राहक को एक लॉयल ग्राहक बना सकते हैं और अपनी कंपनी को लाभान्वित कर सकते हैं। किसी भी कॉल सेंटर या बीपीओ अपने ग्राहकों के अच्छे अनुभव के लिए एक 9 फोन कॉल स्ट्रेटेजी लागू करता है। पहला है एक बेहतर शुरुआत। एबीसी कंपनी में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है और आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। दूसरा है ग्राहकों की परेशानी साकार करना। जैसे, मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना निराशाजनक है। मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना उलझन भरा है। मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना परेशानजनक है। तीसरा है कि अगर कोई ग्राहक आपकी या आपके कंपनी की प्रशंसा करता है तो उसका अभिवादन कुछ इस प्रकार करें। आपका धन्यवाद। अपने मूल्यवान ग्राहक से ऐसा सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमारी कंपनी के बारे अपनी राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा है स्थिति को नियंत्रण में रखें और अपने नम्र व्यवहार से ग्राहक को शांत करने की कोशिश करें। आप इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इस मामले में आपकी मदद कर सकता हूं सर। मैं इसकी सूचना आपको जरूर दूंगा सर। आपको इसके बारे में बताने में मुझे काफी खुशी होगी सर। पांचवा स्ट्रेटेजी है ग्राहकों से प्रश्न पूछना। आपकी समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं सर? क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं सर, जिससे कि हमें पता चल पाए कि वास्तव में हुआ क्या है? अगला है कि आप ग्राहकों के साथ मित्र भाव के रूप में भी वार्तालाप कर सकते हैं। कभी भी ग्राहक से पूछताछ की शैली का प्रयोग ना करें। उदाहरण देखिए, सर, क्या आप अपना पिन कोड बता सकते हैं प्लीज? साथ देने के लिए धन्यवाद सर। अब एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। ग्राहकों के सामने उनकी जिज्ञासा को दोबारा प्रकट कीजिए और उन्हें अगला चरण प्रस्तुत कीजिए। ऐसे करने से आप उनके साथ संबद्ध रहेंगे। जैसे, तो अगर मैं ठीक ठीक समझ पाया हूं तो आप हमसे चाहते हैं, क्या मैं सही हूं सर? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जानना चाहते हैं। आठवां है कि ग्राहक से यह पूछना, उसे कुछ और जानना है या नहीं। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चरण है। इससे ग्राहकों को अच्छा अनुभव होता है। क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूं? इसके अलावा क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे? अंतिम स्ट्रैटेजी है कि एक प्रभावशाली ढंग से अपने कॉल को खत्म करना। इसमें आप धन्यवाद और कंपनी का नाम जोड़ सकते हैं। जैसे, कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि। एबीसी
चलिए अब हम अध्याय आरंभ करने से पहले कॉल सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं एक ऐसे आदमी से बात करना चाहता हूं जो मुझे नए सिम कार्ड के पोस्टपेड बिल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे सके। मैंने ये सिम आपकी कंपनी से अभी ही खरीदा है। कॉल करने के लिए धन्यवाद मिस्टर शर्मा। आपकी ये कॉल हमें हमारे उच्चतम विभाग से आई है। मुझे आपकी इस जानकारी के लिए आपका कॉल सेल्स विभाग में ट्रांसफर करना होगा। तो क्या आप मुझे ट्रांसफर करने की अनुमति दे सकते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी ही आपके इस तथ्य का हल दे सकते हैं। ओह, हाँ ठीक है। हाय नेहा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन विभाग से राज बोल रहा हूँ। यहाँ मिस्टर शर्मा लाइन पर हैं जो अपने नए सिम कार्ड के लिए एक पोस्टपेड बिलिंग के लिए एक अच्छी सलाह मांग रहे हैं। तो क्या मैं आपको कॉल ट्रांसफर कर सकता हूँ? हाँ ठीक है। प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद मिस्टर शर्मा। मेरे साथ नेहा लाइन पर है जो आपकी मदद करेंगी। मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो इस स्क्रिप्ट के माध्यम से हम ये जान पाए हैं कि एक ग्राहक को होल्ड पर कैसे रखा जाता है और किसी कॉल का ट्रांसफर कैसे किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम विस्तृत रूप में देखते हैं। चलिए पहले हम होल्ड प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। अगर आप ग्राहक के प्रश्नों का उत्तर उसी वक्त नहीं दे पा रहे हैं या आपको उसका उत्तर देने के लिए कुछ और जानकारियों की जरूरत है तो आप कॉल को होल्ड पर रख सकते हैं। पर होल्ड की समय सीमा 2 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। होल्ड पर रखते समय अपने दिमाग में 3 बातों का ध्यान रखिए। पहला, ग्राहक से इस बात की अनुमति अवश्य लीजिए। ग्राहकों को होल्ड पर रखने की समय सीमा बता दे। होल्ड पर रखने का कारण बता दीजिए। आपके अकाउंट का विस्तृत विवरण जानने के लिए क्या मैं आपकी कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकती हूँ? होल्ड पर रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपके समय और धैर्य की सराहना करती हूँ। चलिए अब हम ट्रांसफर की प्रक्रिया पे आते हैं। आप कॉल ट्रांसफर कब कर सकते हैं? जब ग्राहक किसी गलत विभाग में कॉल करता है, ग्राहक कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं कि जिनका उत्तर केवल दूसरा विभाग ही दे सकता है। आपको ग्राहक की इच्छानुसार फैसला लेने का अधिकार नहीं है। म्यूट बटन का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब आप खांस रहे हैं, आप छींक रहे हो, आप अपने विचारों पर सोच रहे हो, पीछे से अधिक शोर सुनाई पड़ रहा हो। क्या आप मुझे एक कफ सिरप देंगे प्लीज? हाँ जरूर। ये कॉफलेट है, बहुत ही अच्छी दवा है। ये जल्द ही असर दिखाता है। आपका शुक्रिया। ग्राहक अपने बच्चे को दवा देता है। कुछ देर के बाद बच्चा और बीमार तथा सुस्त हो जाता है। ग्राहक दवा के दुकान पर जाता है। ये कैसी दवा है? मेरा बेटा तो और भी अधिक बीमार हो गया है और वो तो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा है। आपके बेटे की उम्र क्या है? वो केवल 5 साल का है। अरे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये दवा तो बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए ये खतरनाक हो सकती है। तुमने भी तो मुझसे पूछा नहीं। हम दवा के मामले में कोई एक्सपर्ट नहीं है। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसका अच्छे से निरीक्षण करो। तुम काफी गैर जिम्मेदार हो। मैं तुम्हें अदालत तक घसीटूंगा। गहन निरीक्षण का अर्थ है किसी की समस्या के बेहतर समाधान के लिए प्रश्न पूछना। अगर गहन निरीक्षण में किसी प्रकार की कमी हो जाती है तो समस्या को गलत समझा जा सकता है और ऐसे होने पर दिया गया समाधान भी गलत ही हो सकता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि दुकानदार के गलत निरीक्षण या अपूर्ण निरीक्षण के कारण बच्चा और अधिक बीमार पड़ गया।
इसी प्रकार एक ग्राहक सेवा कार्यकारी होने के नाते ये आपका कर्तव्य है कि आप ग्राहक के समस्याओं का सटीक और गहन निरीक्षण करें। सूचना पाने का अनुरोध करना ग्राहकों को स्वतंत्र रूप से बात करने और जांच करने में सहायक होता है। खुला निरीक्षण अधिकतर क्या, कैसे, क्यों, मुझे बताइए, मुझे दिखाइए से प्रारंभ होता है। स्वतंत्र रूप से निरीक्षण ग्राहकों की क्रय पद्धति और उनकी जरूरतों को समझने के लिए सहायक होती है। प्रत्येक दिन 1 घंटे के लिए एक नियुक्ति रखना। उचित ग्राहकों को पाने के लिए जितना अधिक कॉल कर सकते हैं करने का लक्ष्य रखना। अपने कॉल को संक्षिप्त करें। कॉल करने से पहले नाम की सूची के साथ तैयार रहें। निर्विघ्न रूप से काम करें। अपने कॉल के समय की विभिन्नता की जांच करते रहे। ये कई प्रश्न हैं जो आप प्रक्रिया आरंभ करने से पहले स्वयं को कर सकते हैं। कौन शब्द आपके उत्पाद या सेवा के लिए बहुत ही आवश्यक है? ये आप पहचान करने की संभावना में कितने सक्षम हैं, इसे प्रभावित करता है। आपका आदर्श रहन सहन, कार्य, सामाजिकता, भूमिका कहाँ है? आप नए संभावनाओं से जुड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? ग्राहक आपकी ही सेवाएं क्यों लेंगे? ग्राहक आपके साथ नियुक्ति क्यों करना चाहेंगे? ऐसी क्या क्या संभावनाएं हैं जो आपके उत्पाद या सेवा को अन्य से बेहतर बनाती है? इस संभावना की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपके निरीक्षण करने का सही समय कब होना आवश्यक है? आप अपनी संभावनाओं पर कैसे एक अच्छा दृष्टिकोण दे सकते हैं? आप ये कैसे निश्चित कर सकते हैं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं? चलिए, अब हम औचित्य के ऊपर एक कॉल सुनते हैं। औचित्य का मतलब है क्या उचित है। टीटी मोबाइल में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूजा है और मैं आज आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाय पूजा, मेरा नाम शीतल गुप्ता है। मेरा फ़ोन नंबर 9585654784 है और अकाउंट नंबर 2415 है। आपका धन्यवाद। मेरे सामने आपका अकाउंट है। कृपया आप बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। ठीक है पूजा, मैं आपकी कंपनी से एक नया मोबाइल खरीदना चाहती हूँ। मेरे पास आपका सिम कार्ड है। अब मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है। बेशक, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको किस प्रकार का फोन चाहिए? आप विवरण दें तो मैं आपकी जरूरत के हिसाब से फोन लेने में आपकी मदद कर सकती हूँ। हाँ ज़रूर, मेरे पास एक और सिम है, जियो का सिम, और यह सिम मेरे फ़ोन में काम नहीं कर रहा है। मैं जो भी पिक्चर पर क्लिक करती हूँ वह धुंधला और नीरस दिखता है। जब मैं कोई वीडियो देखना चाहती हूँ तो दिखाता है कि मेमोरी फुल हो गई है। अब आप ही मुझे एक फ़ोन की सलाह दीजिए। हाँ जरूर, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जियो एक 4G सिम है और इसके लिए आपको एक 4G फोन की जरूरत है। अच्छे फोटो के लिए आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा वाले फोन की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ आपको 3GB रैम वाले फोन की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप Samsung J7 Prime खरीद सकती हैं। इसमें 3GB रैम के साथ 13 मेगापिक्सल कैमरा और 4G सिम कार्ड सपोर्ट होगा। इसका मूल्य 16,000 रुपए है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसका ऑर्डर कैसे दे सकती हूँ? इसका ऑर्डर आप अभी फोन पर या हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी दे सकती हैं। तो आप क्या करना चाहती हैं मैम? मैं शाम को आपके वेबसाइट के माध्यम से इसे ऑर्डर करूंगी। ठीक है मैम, तो आप ऐसा ही कीजिए। और इसके अलावा क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ? नहीं, और कुछ नहीं। आपका धन्यवाद डियर। टीटी मोबाइल में फोन करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
बाय। बाय डियर।